कलाम जी भी पढ़ते थे नमाज, उन्होंने कौन सा लफ्ज़ जिहाद कर दिया? बिस्मिल्लाह खान ने कौन सा लफ्ज़ जिहाद कर दिया? अशफाकुल्लाह खान ने कौन सा लफ्ज़ जिहाद कर दिया? बताओ। ये ढोंगी है, ये पहले योगी हुए, योग ऋषि, फिर भोगी हुए, फिर ढोंगी हुए, अब तो ये हरामदेव हो गए, लाला हरामदेव। बाबा मानते हो, आसाराम को भी मानोगे, आसाराम को भी मानोगे, आसाराम को भी मानोगे, चिन्मयानंद को भी मानोगे, राम रहीम को भी मानोगे। आपको आज़ादी है, आपको आज़ादी है, आप बाबा मानो, गुरु मानो, कुछ भी मानो, हम नहीं मानते भैया, वो अपराधी है। मोदी जी की निंदा हुई है इसमें मोदी जी ने कहा इस्लाम का मतलब होता है अमन, इस्लाम का मतलब होता है भाईचारा, इस्लाम का मतलब होता है शांति। अरे काहे उस पर क्या बोला है कि मुसलमानों पर विशेष धर्म पर टिप्पणी करना बंद करो। रामदेव ने कैसे कर दी? कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो मोदी जी चाहेंगे, गोदी सेठ चाहेंगे, वही दिखाया जाएगा, सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी ना। ये इनका मामला अडानी जी का छिपाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। संसद पे इस पर चर्चा ना हो, इसलिए मोदी जी तमाम इजुल फिजूल का खर्चा कर रहे हैं। लगातार तुम्हारी वीडियो वायरल होती रहती है हिंदू मुस्लिम के ऊपर, लेकिन बाबा रामदेव ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम 5 टाइप की नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करे, चाहे लफ्ज़ जिहाद करें या फिर कुछ और। मैडम देखो, अब्दुल कलाम जी भी पढ़ते थे नमाज, उन्होंने कौन सा लफ्ज़ जिहाद कर दिया? बिस्मिल्लाह खान ने कौन सा लफ्ज़ जिहाद कर लिया? अशफाकुल्लाह खान ने कौन सा लफ्ज़ जिहाद कर दिया? बताओ। ये ढोंगी है, ये पहले योगी हुए, योग ऋषि, फिर भोगी हुए, फिर ढोंगी हुए, अब तो ये हरामदेव हो गए, लाला हरामदेव। क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं? जो उन्होंने कहा है वही समझाना चाहते हैं कि लाला रामदेव जी बेहिसाब हसरतें न पालिए, और जो मिल गया है पहले उसे तो संभालिए। शायर हो गए लगता है अनुराग ओझा। अच्छा, रामदेव के लिए हम बोल दें हमारे सम्माननीय हैं वो, तुम शायर हो गए। अरे मैडम सुनिए, रामदेव ने जो कहा है उस बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए और मुस्लिम भाइयों से माफी मांग लेनी चाहिए। बाबा है बाबा, अरे बाबा तो तुम रामदेव को भी बोलोगे, रामदेव को भी बाबा मानते हो, आसाराम को भी मानोगे, आसाराम को भी मानोगे, आसाराम को भी मानोगे, चिन्मयानंद को भी मानोगे, राम रहीम को भी मानोगे। आपको आज़ादी है, आपको आज़ादी है, आप बाबा मानो, गुरु मानो, कुछ भी मानो, हम नहीं मानते भैया, वो अपराधी है। उसे मोदी सरकार कम से कम 10 साल स्वदेशी तो खुद अपना विदेशी पॉलिस का ही लगाता है, दाढ़ी में विदेशी पॉलिस लगाता है, कहता है कि स्वदेशी अपनाओ। राजीव दीक्षित जी कहते थे, हम उनकी मानते हैं, खुद विदेशी जूता पहनता है। शैम्पू यूज करके आए बाबा रामदेव का? नहीं, बाबा रामदेव का नहीं है भैया, हम शैम्पू यूज ही नहीं करते, हम तो गांव से हैं, सरफ लगाते हैं, सरफ लगाते हैं, ले धड़ाधड़ तो भैया गांव वाले हम दिखावा नहीं करते हैं, दिखावे की मोहब्बत से दूर रहते हैं, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के मैडम हम दिखावा नहीं करते हैं। जो आप लोग दिखावा, अरे ये कौन सा शैम्पू लगा दिया, काहे शैम्पू लगा ले हम रामदेव का? रामदेव जब अपना खुद शैम्पू नहीं लगाता, रामदेव अपना शैम्पू खुद नहीं लगाता, हम काहे लगाए? रामदेव जी ने पहले भी बयान दिया है कि लड़की मुझे नंगी अच्छी लगती है। अरे वो क्या कह रहे हैं कि अपराधी है, अपराधी वो कुछ भी कह सकता है। उसने तो कहा था 20 रुपए 30 रुपए पेट्रोल मिलेगा, अगर महंगा लग रहा है पेट्रोल साइकिल से चलो। रामदेव जी ने तो कौन सी भैया साइकिल बना दी, पतंजलि की साइकिल बन गई है। स्वदेशी रोजगार ला रहा है। अच्छा, स्वदेशी है, गांधी जी ने स्वदेशी का अपनाया था। इसने भैया बता दो, जो भगवा पहनता है वो भी अमेरिका और वहाँ से आता है, अपने घर का कुछ बना के पहनता है। मैडम ये जो बिस्किट बनाता है कहता है शुगर फ्री है, योग से रोग दूर होता है। जब योग से रोग दूर होता है तो भैया शिलाजीत और सुगंधा और सफेद मूसली का है बनाते हो। अगर देश का पतंजलि का प्रोडक्ट अगर दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहा है तो आपको क्या दिक्कत? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नफरती बयान देंगे, ये नफरती हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे। अरे भैया तुम प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कौन हो तुम? जहाँ एक तरफ बाबा रामदेव ने मुस्लिमों के लिए कहा है, वही मोहन भागवत ने कहा है। नहीं, मोहन तो ने जाति बात किया है। नहीं, मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो सही है, जो उन्होंने कहा है मैं उस बात से सहमत हूँ। मैडम पंडित तो कोई भी हो सकता है, पंडित तो कोई हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ ब्राह्मणों पे टेक लगाए कि हाँ ब्राह्मण ही पंडित है। ब्राह्मण तो कोई भी हो सकता है, पंडित भी कोई भी हो सकता है। तो जो उन्होंने कहा है मोहन भागवत जी ने, वो बात 100% मतलब मोहन भागवत का समर्थन कर बिल्कुल समर्थन है, बिल्कुल जो उन्होंने कहा है उसका समर्थन। जाति बात किया बिल्कुल, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ब्राह्मणों ने किया। मैं ओझा हूँ भाई, मैं ओझा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, तो पंडित है ना। ऐसे ही पंडित के लिए भैया जानकारी होनी चाहिए, जो उस समय विद्वान होते थे वो पंडित होते थे। ब्राह्मण का मतलब जाति से है या ज्ञान होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, बिना ज्ञान के कैसे भैया ब्राह्मण बन जाओगे? ब्राह्मण एक पद है मैडम, उस पद पे बैठे हो, जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, उस पद पे बैठे, योग्य है ही नहीं। करके आते थे ब्राह्मण थे, आज भगवा नहीं है। नहीं, भगवा नहीं, भगवा है, भगवा है, भगवा निकाल के समर्थन करेंगे भैया, हम वो थोड़ी हैं। अच्छा, भगवा से ये मतलब साथ लेकर चल रहे, भगवा से ये साबित होगा कि आप ब्राह्मण हो या नहीं, इससे कुछ साबित नहीं होता। तो पत्रकार महोदय जबरदस्ती कह रही है, जबरदस्ती कहना चाहते। जो बात कही है भाई सही है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो अगर बात अपनी वापस नहीं लेंगे तो मैं मानूंगा देश के सच्चे और अच्छे और सबसे पूजनीय इंसान। लेकिन अभी ऑर्गेनाइजर जो है आरएसएस का, उसमें तो दिया अडानी जो है देशभक्त है। अडानी देशभक्त है, देश पे हमला हो गया। अमित शाह जी कहाँ है? अमित शाह जी कहाँ है मैडम बताइए? अमित शाह जी कहाँ? ये बोलिए पहले आप, अमित शाह जी कहाँ बोलिए ना। ये देखो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, संसद में है। और देश पे हमला हो रहा है, कुछ देश ने हमला किया, किस देश में? ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लिए कुछ कहा तो देश पर हमला है। अच्छा, तो देश पे हमला हो गया, ये देश ये चला रहे हैं, देश अंबानी अडानी चला रहे हैं। देश बिल्कुल समर्थन करेंगे, जो सच्चाई की बात करेगा, जो अच्छाई की बात करेगा, हम उसको समर्थन। तो ये
ये बयान दिया है? अरे आरएसएस वालों ने, भाई देखो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस बात जो उनकी सही है मैं उसका समर्थन करता हूँ, जो गलत है उसका को जो सही लगे वो वही, और क्या, जो मुझे सही लगेगा मैं वही बात रखूंगा ना। मैं जबरदस्ती आपके कहने पे बोलूँ, मैं जबरदस्ती आपके कहने पे बोलूँ, मैं जबरदस्ती आपके कहने पे बोलूंगा, मैं नहीं मानता भाई। आरएसएस ने जो कहा है कि पंडितों ने जाति बनाई है, उस बात से मैं सहमत हूँ। रामदेव ने जो बात कही है वो बात गलत है। मोदी जी की निंदा हुई है इसमें मोदी जी ने कहा इस्लाम का मतलब होता है अमन, इस्लाम का मतलब होता है भाईचारा, इस्लाम का मतलब होता है शांति। अरे कहे उस पे क्या बोला है कि मुसलमानों पर विशेष धर्म पर टिप्पणी करना बंद करो। रामदेव ने कैसे कर दी? कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, हुई कार्रवाई। अरे संसद में कोई डकार नहीं ले रहा, उसमें कोई डकार ही नहीं ले रहा। 2014 से पहले पेट्रोल डीजल महंगाई की बात कर रहे थे, आप धर्म पे क्यों आ गए रामदेव? अरे तो रामदेव से पूछो ना धर्म पे। भैया उनको बुलवाते हैं, वो भाजपा के एक एजेंट हैं, ऑफिशियल रूप से वो किसी पद पे बैठे हैं। अडानी जी अगर दुनिया में अपने नम परचम लहरा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी जमा रहे हैं, तो आप जैसे एक्टिविस्टों की दिक्कत क्या? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से होना चाहिए, वफादारी से होना चाहिए, बेईमानी से नहीं होना चाहिए। सदन में एक मिनट सुनो, अगर राहुल गांधी भैया एक छोटा सा एक नमक की थैली चुरा के ले आते ना कहीं से, या उस नमक पे कोई घोटाला हो जाता, बीजेपी वाले जितने हैं ना, सांसद की ईंट से ईंट बजा देते, एक एक ईंट तोड़ देते। अरे सभापति महोदय, बात इस पे होनी चाहिए। मोदी जी छाती पीट पीट के बोलते, अमित शाह जी और चिल्ला चिल्ला के बोलते। अरे राहुल गांधी तो बोलेंगे ही। भगवा पहन के कोई ठग नहीं है। बिल्कुल सही बात है, भगवा पहनने वाला ठग कैसे हो सकता है? तो बीजेपी वाले कह रहे हैं माफी मांगे राहुल गांधी। राहुल गांधी कैसे माफी मांगेंगे? योगी जी का अपमान है ना? नहीं, योगी जी का कौन सा अपमान कर दिया उन्होंने? योगी जी का कौन सा अपमान कर दिया? कहा कि भगवा पहनने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। अगर आप एक मिनट, अगर आप भगवा वाले को महात्मा मानते हो तो आप अभी भी, आपके अंदर आसाराम के प्रति प्यार जिंदा है, राम रहीम के प्रति प्यार जिंदा है। अब आपके अंदर, पत्रकार महोदय, आपके अंदर, चिन्मयानंद स्वामी के अंदर अभी आपके लिए प्यार जिंदा है। अब चिन्मयानंद को ग्वारू मान लीजिए भैया, भगवान के बगल उठा के धूप अगरबत्ती लगाया करो, मानो। अब उन्हें साधु संत मानोगे? लेकिन राहुल गांधी माफी मांगेंगे क्या? क्यों? क्यों माफी किस बात? अच्छा, जब भगवाधारी लोग बलात्कार करते हैं तब वो ठीक है। अच्छा, और जब राहुल गांधी ने बोल दिया तो उसके लिए माफी मांगे? रामदेव को माफी मंगवाओगे? रामदेव को माफी मंगवाओ, राहुल गांधी माफी मांग लेंगे। बागेश्वर बाबा को मानते हैं ना? बागेश्वर बाबा में मेरी आस्था है, चमत्कारी बाबा हैं। अगर देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वो ढोंग है तो उसमें ढोंग में मेरी आस्था नहीं है, बाकी बालेश्वर बाबा में मेरी आस्था है। मोदी जी ने जब ढोंग किया, ताली और थाली से कोरोना भगा दिया, उस पर आप लोगों ने बात नहीं की। बालेश्वर बाबा को आप टारगेट कर रहे हो। चमत्कारी बाबा है ना? तो चमत्कार तो मोदी जी भी करते हैं, चमत्कार तो मोदी जी भी करते हैं। झोले में क्या है वो भी बता देंगे बागेश्वर बाबा। अच्छा, तो आप भी बता दोगे ना? आप भी बताओ क्या है मेरे झोले के अंदर, बताओ। तो बालेश्वर बाबा, देखो मैंने क्या कहा कि बालेश्वर बाबा में मेरी आस्था है। अगर वो पाखंड फैला रहे हैं तो उसमें मेरी कोई आस्था नहीं है। अच्छा, बाबा में मेरी आस्था है। हिंदू राष्ट्र, अच्छा आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में, संविधान में लिखा है भैया हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे सुनो बालेश्वर, अच्छा मैं कह रहा हूँ आज इसी वक्त 20 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल पेट्रोल सस्ता, बिजली पानी माफ, सब हो गया भारत में पूरा भैया। शून्य शून्य शून्य, कल से घर पे बैठो 50,000 रुपए महीने सैलरी, मानोगे? हिंदू राष्ट्र कैसे? मैडम संविधान अगर कहता है, मैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हूँ, फिर कहता हूँ मैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हूँ। अगर संविधान कहता है हिंदू राष्ट्र बनाने, आप खड़े हो जंतर मंतर पर, अभी 2 दिन पहले धर्म संसद हुआ था, वो तो बोले छुरी तलवार ले उठा लो। नहीं देखो, अहिंसा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, और फिर से वही हिंदू मुसलमान करके भारत के 2 टुकड़े कर देना चाहती हूँ। मैडम आप चाहते हो कि देश के 2 टुकड़े हों? आप चाहते हो तो बोलो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। देश संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र से चलेगा? हिंदू राष्ट्र अगर बन गया, हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन गया तो तेल सस्ता होगा। सब रहेंगे ना? बिल्कुल सेकुलर है देश, धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष संविधान से देश चलेगा या आपके कहने पे चलेगा? संविधान से चलता है, तो फिर संविधान से भैया अगर चलता है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा बताओ? अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था दी जाएगी? दलितों के लिए क्या व्यवस्था? आप बताइए, आप भी तो कह रही हो। नहीं मुझसे नहीं कहा भाई, मैं नहीं मानता, ये झूठ बोल रही, मैं नहीं मानता। बाबा बागेश्वर ने नहीं कहा था कि जो सनातनियों का अपमान करे, चाहे वो मूवी हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई कहा था ना, ये कोई मुस्लिम का विरोध करेगा, सिख का विरोध करेगा, ईसाई का विरोध करेगा, सनातनी का विरोध करेगा, उसका विरोध होगा। कोई भी हो। मैडम मैं सनातनी हूँ, सच्चा सनातनी हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ सनातनी हूँ। मैं इस्लाम का विरोध करने वाला कोई नहीं होता, सिख का विरोध करने वाला कोई नहीं होता, ईसाई का विरोध करने वाला कोई नहीं। दिखाया नहीं जा रहा मीडिया में, सालिग्राम 2 पत्थर आए तो वही दिखाया जा रहा है। मैडम क्या कह रहे हैं कि जो मोदी जी चाहेंगे, गोदी सेठ चाहेंगे, वही दिखाया जाएगा, सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी ना। ये इनका मामला अडानी जी का छिपाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। संसद पे इस पे चर्चा ना हो, इसलिए मोदी जी तमाम इजुल फिजुल का खर्चा कर रहे हैं। तो मीडिया में क्यों नहीं दिखाया जाता? मीडिया भैया उन्हीं की है, 4th पिलर कहा जाता है मीडिया को। अरे चौथा स्तंभ कहा ही जाता है तो नहीं ना, है तो नहीं ना। आपने कितनी बार दिखाया कि अडानी जी को होनी चाहिए, अडानी जी के खिलाफ ईडी सीबीआई जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट सब बैठने चाहिए नहीं बैठने चाहिए? कितनी बार बैठा? नहीं बैठा। इनको रामदेव को, बाबा रामदेव को, लाला रामदेव को अब तक कटघरे के पीछे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हुए नहीं हुए? आज भी सांड की तरह छूट के घूम रहे हैं।
मैडम उन पे कोई चर्चा नहीं करता है।